फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 6 वचन को हम पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। पता है, ये 2 वचन जो हैं फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन, पता है किसी ने कहा है कि चिंता जो है वो चिता के समान होती है। किसके समान? इट बर्न्स यू, वो आपको जलाती है ना, आप उसमें घुल जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, चिंता जीवन के अंदर डर और नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को, नेगेटिव विचारों को लेकर के आती है। कुछ ऐसा समझ लीजिए कि चिंता एक वो अंधेरा कमरा है जहां पर डर और नकारात्मकता पनपती है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार जो है वो पनपते हैं। पता है आज कितने ही लोग हैं जो कि अपने जीवन के अंदर चिंता करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, नौकरी की चिंता, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, और चिंता करके अपने आनंद को और अपने विश्वास को खो देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो चिंता करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, इसके द्वारा आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता और डर, अनसर्टेनिटी आपके जीवन के अंदर पनपने लगती है। यदि आप इस समय ऑनलाइन हैं, प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स। हो सकता है किसी के जीवन के अंदर ये वचन छुटकारे को लेकर के आए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो मैंने और आपने एक ही चीज़ को पाया। पता है, आप शायद भविष्य नहीं जानते, यू मे नॉट नो योर फ्यूचर। आप शायद अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उस परमेश्वर को जान सकते हैं जिसके हाथों में आपका भविष्य है। हालेलुया। You may not know your future, but you can know who holds your future. आप उस परमेश्वर को जान सकते हैं जिसके हाथों में आपका और मेरा क्या है? भविष्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, पर कि क्या करो? परंतु तुम्हारा जो निवेदन है, तुम्हारा जो प्रार्थना है, वो विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे भाई मेरे बहन, एक सवाल फिर ये है कि आप कहेंगे पास्टर जी आपको तो इतनी चिंता नहीं है, पर हमसे पूछो, हमारे पास भी कितनी सारी चिंता है ना। आपका तो एक ही बेटा है, हमारे तो 3, हमारे तो 2 हैं। पास्टर जी आप तो ठीक हो क्योंकि आप पास्टर हो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो, पर हमारी परिस्थिति आपकी परिस्थिति से भिन्न है, हमारे हालात आपके हालात से भिन्न हैं। अरे आपके पास तो ये भी है, आपके पास तो वो भी है, पर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारे साथ वैसा नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके पास ऐसा वैसा पैसा कुछ भी हो या ना हो, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मेरे भाई मेरे बहन, अब सवाल ये है कि तो फिर इस चिंता ना करें तो करें क्या? हाउ टू ओवरकम वरीज, इन चिंताओं के ऊपर कैसे विजय पाएं? मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है, सबसे पहली चीज जो आपको जानने की आवश्यकता है, वो पता है क्या है? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ गॉड। हालेलुया। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। हालेलुया। चाहे मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कोई रोग नहीं जिसे परमेश्वर चंगा ना कर सके, ऐसे कोई परिस्थिति नहीं जिसे परमेश्वर बदल ना सके, ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको परमेश्वर ना कर सके। क्या कोई कार्य परमेश्वर के लिए कठिन है? नो। हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है और समझिएगा। जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय के जब आप 25 वचन से पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके जब आप 25 वचन से पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे, हाँ जी पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? अब 26वां वचन देखिएगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खट्टों में बटोरते हैं, फिर भी, अंडरलाइन कर लीजिए, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? अब 27वां वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया, हालेलुया। अपने वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना कटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में से उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप इन सारे वचनों को पढ़ेंगे तो एक ही नतीजे पर आप पहुंचेंगे, एक ही बात को आप समझेंगे, और वो ये है कि वी believers, we Christians are not allowed to worry. परमेश्वर चिंता करने के लिए अनुमति नहीं देता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को एक दूत दिया है। क्या दिया है? एक स्वर्गदूत दिया है। शायद आप में से बहुत सारे लोग जब अपने घर से निकल रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम तो अकेले जा रहे हैं। आप जब काम करते होंगे तो आपको लगता होगा कि आप अकेले हैं, कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई आपकी सुधि नहीं लेता है। आप में से कई लोग जब अपने बिस्तर पर बैठे होंगे तो सोच रहे होंगे
कि मैं तो अकेला हूँ, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरे हालातों को नहीं जानता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देयर इज गॉड, और वो परमेश्वर है जो आपके संग संग रहता है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के दरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए रहता है। आगे जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे तो लिखा है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? किन के लिए लिखा है? सरदूतों के लिए। वो आपके लिए दिए गए हैं। ध्यान रखिए, आप कितनी लंबी प्रार्थना करते हैं, कितनी छोटी प्रार्थना करते हैं, डजंट मैटर, लेकिन जो यीशु पे विश्वास करता है, परमेश्वर ने उनको एक स्वर्गदूत दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी छोटे में से छोटों को भी तुच्छ मत जानना। परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के बेटे को, परमेश्वर की बेटी को, विश्वासी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि स्वर्ग में उनके दूत पिता का मुंह ताकते रहते हैं। परमेश्वर ने हर विश्वासी को, हर एक मसीह को एक स्वर्गदूत दिया है जो निरंतर उनके साथ रहता है। हालेलुया, जो निरंतर उनकी मदद करता है। ओ, जब आप उस सड़क पर जा रहे होंगे वो आपके साथ होगा, जब आप घर के अंदर कार्य कर रहे होंगे तब वो आपके साथ होगा। हालेलुया, उठते बैठते चलते फिरते, जहां आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, उस स्थान पर भी वो आपके साथ में मौजूद रहता है। हाँ, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स अराउंड यू। वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता रहेगा। वो आपको, जब आप प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना का उत्तर लेकर के आएगा। जब आप कमजोर होंगे वो आपको सामर्थ्य देगा। जब आप निराश होंगे वो आपको आशा देगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे बताना चाहता हूं, हर एक मसीह को दिया गया, हर एक विश्वासी को दिया गया है। आप कहोगे हर एक को? जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, जो परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहा, क्या उस मसीह, क्या उस विश्वासी को भी? जी हाँ, वो उसके साथ भी रहता है, लेकिन उस व्यक्ति को एहसास नहीं है, उसे पता नहीं है। वो सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन ये अकेला ही जूझने में लगा हुआ है। वो मदद करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर की हेल्प आपको देने के लिए तैयार है, पर आप अकेले सारी चीज़ों को करने में लगे हुए, आप अकेले अपने बल से, अपनी शक्ति से करना चाहते हैं। आप वचन पढ़ रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए तैयार है। आप कार्य कर रहे हैं, वो आपको सिखाने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे ठीक ठीक काम करना सिखाता है। यहोवा के दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहते। छावनी का मतलब आप समझ रहे हैं? छावनी का मतलब समझ रहे हैं? घेरे रहते हैं। हालेलुया, इसका मतलब यू आर अंडर गॉड्स प्रोटेक्शन, यू आर अंडर गॉड्स केयर। आप परमेश्वर की देखभाली में हैं। आज जो आप यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं, आप जो यहाँ परमेश्वर के भवन में बैठे हुए सुन रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप कैमरे की निगरानी में हो या ना हो, आपके पास सीसीटीवी हो या ना हो, आपके पास में कैमरे लगे हो ना लगे हो, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर अंडर गॉड्स सर्विलेंस। आप परमेश्वर की निगरानी में है। हालेलुया, आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। यू आर अंडर गॉड्स केयर। ओ, अपने हाथ को उठा के कहिए कि मैं परमेश्वर की निगरानी में हूँ, मेरा परिवार परमेश्वर की निगरानी में है। ओ, मेरे बच्चे परमेश्वर की निगरानी में है। हालेलुया, मेरी जॉब परमेश्वर की निगरानी में है। हालेलुया, मेरी बहन मेरे भाई, आप परमेश्वर की निगरानी में हैं। आमेन। कितना अद्भुत है ये वचन, कितना सामर्थ्य है ये वचन कि मैं परमेश्वर की निगरानी के अंदर हूँ। हालेलुया, ओ, मैं परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन। इसीलिए सबसे पहली चीज़, चिंता नहीं करना है तो क्या करना है? इस बात को जानना है, इस चीज़ को समझ लेना है, इस चीज़ को अपने हृदय के अंदर रख लेना है। एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। हर एक चीज़ परमेश्वर के नियंत्रण में है।
आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, एक पेपर पे उसे लिख लीजिए, जो भी आपकी चिंता है, जिस जिस बात की आपको चिंता है, जिस जिस चीज़ की उसकी, फिर कमन डू इट के कंट्रोल में हर एक चीज़ है। हालेलुया। लिख लिया सबने, जितनों ने लिख लिया बोलिए यस, लिख लिया। ओके, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। अब इसको लिख लिया आपने, अब इसे फाड़ के इसे फोल्ड कर दीजिए, इसे मोड़ लीजिए और मोड़ करके एक तरफ रख दीजिए। इसे मोड़ लीजिए, फाड़िए इस पेपर को और मोड़िए और मोड़ करके एक साइड में रख दीजिए। और अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उस बात को सुनिए। चिंता नहीं करना है, तो चिंता नहीं करना है तो करना क्या है? दूसरी बात पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। ध्यान रखिए, कब बढ़ाएगा? उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अब 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाई मेरे बहन, ये 7वां वचन जो है आप अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर सकते हैं। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप इंग्लिश की बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड आया है कास्ट योर एंजाइटी ऑन हिम। कास्ट योर एंजाइटी, चिंता। जब कास्ट के मीनिंग को आप देखेंगे तो कास्ट का मतलब है टू रिमूव और टू टेक ऑफ, यानी कि उतारना या भगाना। ध्यान रखिए, ये आपको करना है, ये आपको करना है। यू नीड टू कास्ट। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू कांट प्रे एंड वरी टुगेदर। आप चिंता और प्रार्थना दोनों एक साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के अंदर असंदेह भरा रहेगा। यू कांट रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड वरी। आप वचन पढ़ें चिंता करते हुए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो आपके भीतर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो पहन रखा है। यू नीड टू रिमूव इट, यू नीड टू। मैं ये शर्ट पहने हुए हूँ और मैं नई वाली शर्ट क्या, मैं नई वाली शर्ट इसी के ऊपर पहनूंगा, अच्छा लगेगा। लोग देखेंगे यार ऊपर तो नई शर्ट है, अंदर गंदा कॉलर, अंदर गंदी वाली शर्ट है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम उस चिंताओं को लिए घूम रहे हैं। उन विचारों को, फिर गलत विचार आ रहे हैं, फिर गलत सोच जीवन के अंदर आ रही है, और फिर हम परमेश्वर से कह रहे, परमेश्वर तू इस चिंता को दूर कर। परमेश्वर कह रहा तू उतार के मुझे दे दे, दैट्स इट। फिर देख, मैं तुझे सामर्थ का वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे धार्मिकता का वस्त्र पहनाऊंगा, मैं तुझे महिमा का वस्त्र पहनाऊंगा। और दाऊद कहता है तूने मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है। कैसा पटका? आनंद का। और हम चिंताओं का पटका लिए घूम रहे हैं, है ना। यू नीड टू कास्ट। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर, है ना, ऐसे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। डाल दो मतलब जस्ट थ्रो इट, जस्ट रिमूव इट। और क्यों डाल दो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ही केयर्स फॉर यू, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। कई लोगों को लगता है परमेश्वर पता नहीं हमारी क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है, पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। ये भी आगे बढ़ गया, वो भी पास हो गया, ये वहां पहुंच गया, ये ऐसे हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने तिमंजिला बना लिया, उसने दुमंजिला बना लिया, पता नहीं परमेश्वर हमारे लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा। चिंता कर करके आप नकारात्मक हो गए, नकारात्मक सोच आपके अंदर भर गई है। मेरे भाई मेरे बहन, हनोक के जीवन के अंदर अगर मैं और आप जाएंगे तो परमेश्वर का वचन बताता है 65 साल तक हनोक कितने साल जिंदा रहा? 365 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा, फिर उठा लिया गया। कितने वर्ष तक?
365 वर्ष तक उसकी आयु है। लेकिन जो 65 वर्ष थे, 365 वर्ष तक वो जीवित रहा, है ना। 300 वर्ष तक वो परमेश्वर के साथ चला, तो 65 वर्ष कहाँ था? 65 वर्ष ध्यान रखिए, उसका एक बहुत बड़ा परिवार था, छोटा परिवार नहीं था, बहुत बड़ा परिवार था। 65 वर्ष तक वो अपनी चिंताओं को लेकर के चलता रहा, अपनी चिंताओं में घुलता रहा, अपने मन को दुखी करता रहा। अरे मैं तो परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग अधर्मी हैं, ये प्रार्थना नहीं करने वाले। और परमेश्वर का वचन बताते हैं कि हनोक के टाइम के जो लोग थे वो अच्छे लोग नहीं थे, कुकर्मी लोग थे, विधर्मी लोग थे, बुराइयों में जीने वाले, अपशब्द बोलने वाले, जड़ें काटने वाले, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, इस तरीके के लोग थे। आज बहुत सारे लोगों की चिंता यही है, हम तो चर्च नहीं जाते। मैंने पूछा क्यों नहीं जाते? वो ऐसा है, वो ये करता है, वो ऐसे करती है, वो यूं करता है, वो वैसे करती है, वो सबकी चिंता है अपने ऊपर लग गए, और मुंह से फिर क्या निकाल रहे हैं? बड़ बुराई, व्यर्थ विचार। कहीं आप ऐसे तो नहीं है? ध्यान रखिए, चिंता वो अंधेरा कमरा है जहां पे नकारात्मकता और डर उत्पन्न होता है, डर पनपता है, आपके जीवन को के अंदर से विश्वास को खत्म कर देता है। हनोक 65 साल तक, 65 इयर्स तक उसका जीवन चिंताओं के अंदर चलता रहा। परिवार की चिंता, समाज की चिंता, लोगों की चिंता, ये क्या कहेगा, वो क्या करेगा, ऐसा वैसा, नहीं चल पाया परमेश्वर के साथ में। आज बहुत सारे लोग हैं नहीं चल पा रहे परमेश्वर के साथ, हैं मसीह, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से डर है, लेकिन आमीन होने के बाद में उसी मुंह से फिर श्राप देते हैं, उसी मुंह से थोड़ा सा तबीयत खराब हुई, हाँ मैं बढ़ जाऊंगा। अबे नहीं, आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम अपने मुंह से नकारात्मक बातों को बोल रहे होते। क्यों? क्योंकि वो चिंता को हमने वी डिडंट कास्ट, हमने उसे उतारा नहीं है। यू नो, आज परमेश्वर का वचन कह रहा उतार दो, जो भी है, नौकरी की है, शादी की है, व्यापार की है, बच्चों की है, भविष्य की है, मकान की है, जिस भी चीज़ की है, जस्ट कास्ट, डाल दो। परमेश्वर लेने के लिए तैयार है। उसका दूत खड़ा हुआ है कि ये तो मदद मांग ही नहीं रहा, ये तो मुझसे बोल ही नहीं रहा, ये तो प्रार्थना ही नहीं करा कि परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी वो पूर्ण शांति के साथ में रक्षा करता है। हालेलुया। आप धीरज धरिए, दे दीजिए उस परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चर्च में तो दे देता हूँ, पर घर पे आके फिर वापस ले लेता हूँ, है ना। घर पे आके फिर वापस ले लेता हूँ। जिस समय प्रार्थना करता हूँ उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, पर प्रार्थना के बाद और ज़्यादा दब जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वापस ले लेता हूँ। अपनी तो लेता हूँ, साथ में दूसरों को, दुनिया की, समाज की, लोगों की, आस पड़ोस की, कौन सोचेगा, क्या सोचेगा। अरे जिससे जो सोचना है सोचने दीजिए, आप परमेश्वर के साथ चलिए। हालेलुया। यू नीड टू रिमूव एंड देन वॉक विद गॉड। बोझ को लेकर के आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, थक जाओगे और उसके बाद निराश हो जाओगे। लोग आप लोगों को देखोगे वो आपसे आगे जा रहे हैं। लोगों के बारे में सोचना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचना। आमेन। सो सबसे पहली चीज़ क्या करना है? हाउ टू ओवरकम वरीज। सबसे पहली चीज़, नो दैट एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ गॉड। परमेश्वर के नियंत्रण में हर एक चीज़ है। दूसरी चीज़, डाल देना है, उतारना है। ये बर्डन लिए हुए नहीं घूमना है, अपने सर पे लिए मत घूमो। जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर को करने दो, और आपका और मेरा काम है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? अच्छा, ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। तो भाई करो ना, चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जानता है कि उसको कैसे डील करना है। हालेलुया।
तीसरी बात, हाउ टू ओवरकम वरीज। तीसरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड ओवर योर वरीज एंड सिचुएशन। अपनी चिंताओं के ऊपर, अपनी परिस्थितियों से परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए। अपनी चिंताओं के ऊपर, अपनी परिस्थितियों से परमेश्वर का वचन बोलिए, परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए। अगर आशीष मिली है, दूसरों के साथ बांटना ज़रूर, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, जब आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका 28वें वचन, तो वहां पर लिखा हुआ है, यू शैल ऑल्सो डिक्री मतलब होता है घोषणा। यू शैल ऑल्सो डिक्री अ थिंग्स and it shall be established. You shall also decree a thing and it shall be established. इसका मतलब अब हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है वो इतना अच्छा नहीं है। जो बात तू ठानेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगी, ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इतना वेट नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जो इसका सही अनुवाद है वो मैं आपको बताऊंगा। ओरिजिनल हिब्रू ट्रांसलेशन से जो अनुवाद हुआ है, जो सही अनुवाद है वो है, यू शैल डिक्री ऑल्सो अ थिंग्स एंड इट शैल बी स्टैब्लिश। तू घोषणा करेगा और वह हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू घोषणा करेगा और हो जाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, अब घोषणा क्या करनी है? यू नीड टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। यू नीड टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मेरे भाई, मेरे बहन, अय्यूब ने घोषणा किया, और क्या घोषणा कर रहा है? कैसे घोषणा कर रहा है? मुझे तो निश्चय है मैं ना मरूंगा। सब बोल रहे हैं ये तो मर जाएगा, शरीर में कीड़े हो गए इसके, ठिकरा लेकर के खुजा रहा है, अब तो ये मर जाएगा। पत्नी भी छोड़ के चली गई, बोले ये तो 4 दिन का मेहमान है, बोले निकल लो यहाँ से, हैं? बोले परमेश्वर की निंदा कर, नहीं तो मरता है, तुम मर जा। पर अय्यूब ने घोषणा करी, और पता है क्या घोषणा करी? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, घोषणा कर दी उसने। हालेलुया, और मैं इसी देह में अपने उद्धारकर्ता का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया, इसका मतलब घोषणा कर रहा है परमेश्वर के वचन से कि मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने घोषणा करी, और पता है कैसे घोषणा कर रहा है? भजन संहिता 23 पढ़ लीजिए, घोषणा पत्र है, यहोवा मेरा चरवाया और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आगे पता है क्या घोषणा कर रहा है? निश्चय भलाई, करुणा और सच्चाई जीवन भर मेरे संग संग बनी रहेगी, साथ रहेगी, और मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। घोषणा कर रहा है। आगे फिर घोषणा कर रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई मौत की वादी में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। घोषणा कर रहा है, और जो घोषणा कर रहा है वो हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय पहले वचन को जब आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पहला वचन, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का अनुकरण करने का मतलब क्या है? बी द फॉलोवर ऑफ गॉड। आज बहुत सारे लोग, पता है, बहुत सारी चीजों के, लोगों के फॉलोवर बने हुए हैं। अबे भाई, लोगों के फॉलोवर मत बनो, गड्ढे में जाओगे एक दिन। परमेश्वर के फॉलोवर बनो। हालेलुया, परमेश्वर के फॉलोवर बनो। बी फॉलोवर मीन्स इमिटेटर, या दूसरे शब्दों में कहूँ, आसान तरीके से कहूँ, जैसा परमेश्वर करता है वैसा आप करो। और परमेश्वर क्या करता है? हेलो, परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर वचन बोलता है और वो हो जाता है। परमेश्वर ने जब सृष्टि करी, कैसे करी? लिखा है परमेश्वर ने कहा और वो हो गए। और अय्यूब की पुस्तक उसके 22 अध्याय 28 वचन में क्या पढ़ा? कि तू घोषणा करेगा और वो हो जाएगा। आज आपको घोषणा करने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के वचन की घोषणा करने की जरूरत है। आज अपनी बीमारी के ऊपर परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया। आज अपने बच्चों के ऊपर वचन की घोषणा करें। परमेश्वर का वचन कहता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे लड़के
तेरे बच्चे सब के सब यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, यानी कि परमेश्वर उन्हें सिखाएगा। आमेन। घोषणा करते हैं बच्चों के ऊपर हाथ रख करके, अपनी नौकरी के ऊपर, अपनी कमाई के ऊपर परमेश्वर के वचन की घोषणा करिए। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर के वचन की घोषणा करे, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा और तेरा भला ही होगा। कहिए, यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी कमाई निश्चय खाऊंगा और मेरा भला होगा, मेरे बच्चों का भला होगा, मेरे परिवार का भला होगा। तू दीर्घ आयु तक जीवित रहेगा और अपने परिवार का, अपने वंश का कुशल देखता रहेगा। जो शैतान करवा रहा है उसे तो फटाफट बोल रहे हैं, जो परमेश्वर कह रहा है बस वो नहीं बोल पा रहे। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर को कॉपी करो, जैसा परमेश्वर ने किया। फॉलोवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुसरण करो, प्रिय बालकों के समान। किसके समान? प्रिय बालकों के समान। हालेलुया। You shall also decree a things and it shall be established। परमेश्वर उसे पूरा करेगा। आप मुंह से बोलोगे, विश्वास के वचनों को बोलेंगे, जब घोषणा करेंगे परमेश्वर उनको पूरा करेगा। ध्यान रखिए, वचन खाली पढ़ने के लिए नहीं है, वचन घोषणा करने के लिए भी है। हालेलुया। आपको घोषणा करना है and God will establish। हालेलुया। God will establish for you। Now do not worry। how to overcome your worries? चौथी बात, you know, walk with God and he will do the rest। परमेश्वर के साथ चलें। क्या करना शुरू करें? परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें, बाकी परमेश्वर करेगा। क्या करेगा? you know, वो सुनेगा। आप जो बोलोगे, आप जो कहोगे, आप जो प्रार्थना करोगे, जब तू प्रार्थना करेगा तो वो तुझे उत्तर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे वो आपकी सुनेगा। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन कह रहा, मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तेरी सुनकर। परमेश्वर सुनेगा। What he will do? He will provide। वो उपलब्ध कराएगा। यशाया 58 अध्याय 58 चैप्टर 11 वर्स। यशाया 58 चैप्टर, यहाँ क्या लिखा है? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा। हालेलुया। यहोवा तुझे लेकर के चलेगा। दैट मीन्स ही विल गाइड। वो क्या करेगा? ही विल गाइड। आप जब परमेश्वर के साथ चलोगे तो ध्यान रखिए, ही विल हियर, वो सुनेगा। ही विल गाइड। और लिखा है अकाल के समय। तृप्त कौन से समय? हेलो, अकाल के समय परमेश्वर के साथ चलिएगा, वो तृप्त करेगा। कैसे तृप्त करेगा वो उसका काम है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो कौओं से खिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो सूखी भूमि से, बंजर भूमि में फसल और सूखी नदी से जल की धाराएं बहाने वाला परमेश्वर है। वो तृप्त करेगा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हालेलुया। दैट मीन्स देयर विल बी नो सिकनेस इन योर लाइफ। वो चंगा करेगा। हालेलुया। ही विल हील। और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। दैट मीन्स परमेश्वर आपके युद्ध को लड़ेगा। गॉड विल फाइट योर बैटल्स। आपके जीवन के अंदर कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है जब यदि तू मेरे साथ चल रहा है देन बैटल इज नॉट योर्स बट बैटल इज माइन। हालेलुया। ही विल सेव एंड ही विल रिडीम। वो छुड़ाएगा और वो बचाएगा। हालेलुया। वो छुड़ाएगा और क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, वॉक with God, he will do the rest। हालेलुया।
बस परमेश्वर के साथ चलें, बाकी सब वो करेगा। आपका एक ही कार्य है और वो है परमेश्वर की इच्छा में कार्य करना, परमेश्वर के साथ चलना। जो परमेश्वर कह रहा है उसके अनुसार जीना, बाकी चीज़ें परमेश्वर आपके लिए करेगा। पता है एहलिया ने घोषणा करी, एहलिया ने कैसे घोषणा करी? मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा। और ऐसा हुआ। आप घोषणा करना शुरू करें तो 4 बातें